सर ये मत बोला करो आप, थोड़ा सा धड़कने बढ़ जाती वहां पर ठीक हो जाती। चलो बीज में पढ़ने क्या पढ़े थे बताओ? वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य में क्वेश्चन लिखो, देखा लिख लोगे क्वेश्चन। एक बार ऑनलाइन वालों को आने देना, फिर बोलेंगे सर 2 मिनट इनको नोटिफिकेशन नहीं आता। आरवी क्या पढ़े थे बताओ? आरवी वास्तविक मूल्य, बात करें वास्तविक मूल्य, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जीपी इंटू क्या हो गया? फॉर्मूला क्या बताओ? वास्तविक मूल्य का फॉर्मूला क्या हो गया? आरवी प्रतिशत बराबर क्या हो गया? जीपी इंटू पीपी बटा क्या हो गया? 100। ठीक है, बता दिया मैंने आपको, जीपी इंटू पी पर बटा क्या हो गया? कर लिया ना आपने, और यहां तक तो लिख दिया ना फॉर्मूला। जीपी का मतलब क्या होता है बताओ, और पीपी का मतलब क्या होता है? देख लो आप, सब कुछ आता है आपको। जीपी इंटू पीपी। अब लिखो क्वेश्चन दो प्रकार से आएंगे, तो लिखो यदि यदि आधे ऑनलाइन में आगे बेटा लिखो जीपी क्वेश्चन लिखो इसमें। कल अपने फॉर्मूला लिखा दिया, लिखो इसमें। यदि मक्का की फसल का अंकुरण प्रतिशत, मक्का की फसल का अंकुरण प्रतिशत, मक्का की फसल का अंकुरण प्रतिशत 80 80 तथा तथा शुद्धता प्रतिशत, तथा शुद्धता प्रतिशत 90 हो, शुद्धता प्रतिशत 90 हो, शुद्धता प्रतिशत 90 है, तो बताओ मक्का का वास्तविक मूल्य कितना होगा? बताओ मक्का का वास्तविक मूल्य कितना होगा? बताओ मक्का का वास्तविक मूल्य कितना होगा? मक्का का वास्तविक मूल्य कितना होगा? आरवी प्रतिशत बराबर क्या हो बताओ? जीपी कितना है? 80% गुणा पीपी कितना है बताओ? 90% गुणा क्या हो जाएगा? क्या हो गया? 100 बराबर कितना बताओ? 72%। लगभग 80% क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, 90 और 80 का। आंसर कितना आते हैं? 72। लगभग ये 72 वाला ज्यादा आता है। क्या बताओ? 72%। लिख लो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। 80 गुणा 90, अब आप खुद करना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? 80 गुणा 90 हो रहा था 100 बराबर कितना हो गया? 72। कितना हो गया? 72। लिख लिया? लिख लिया आपने? सर न्यू स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, कौन सा पार्ट है? ये स्टूडेंट है, बीज का चल रहा बेटा, ठीक लिख लिया आपने? अब इस क्वेश्चन करो, देखा फटाफट करना, जो करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा है? नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, दे देना। देखो यदि गेहूं के बीजों का वास्तविक मूल्य, यदि गेहूं का बीजों का वास्तविक मूल्य 80%, गेहूं के बीजों का वास्तविक मूल्य 80% तथा 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 शुद्धता प्रतिशत, तथा शुद्धता प्रतिशत 90 हो, शुद्धता प्रतिशत 90 हो, तो बताओ, तो बताओ गेहूं का अंकुरण प्रतिशत कितना होगा? तो बताओ गेहूं का अंकुरण प्रतिशत कितना होगा? 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 बताओ कितना होगा? जो करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। फटाफट कराना, चेक कराऊंगा, चेक करूंगा मैं। मैथमेटिक्स किसका बढ़िया? हाँ बेटा छुपा ले, तो छुपा ले, मैं फिर भी देखूंगा आराम से। फॉर्मूला देख ले ऊपर से, कर ले ढंग से पढ़। कर कर। हाँ?
कर, वेरी वेरी गुड, सही कर रहा है। खैर फॉर्मूला तो लिख रखा है, ये लिख रखा है फॉर्मूला, तो ये रहा, कल लिखा नहीं था कि फॉर्मूला तूने, ये लिख रखा है। हाँ कितना यार, हाँ देख ले, देख यार, अभी तक तो देख रहा, फॉर्मूला देख रहा है। वाह रे वाह, सही कर रहा है, कर। हाँ तू भी अभी तक फॉर्मूला लिख रहा है ताकि टाइम पास होता रहे आराम से। अरे गेंडे, पढ़ता नहीं है तू, देख। हाँ कितना है भाई साहब, इसलिए मैं कराना पड़ता है हर चीज देखना, लड़कियों में दिमाग। वाह गुड, वेरी गुड, अच्छा किया आपने, आपने अब करो इसको, बढ़िया किया आपने। अरे भाई साहब अपने पास है क्या है, वास्तविक मूल्य, आर वी प्रतिशत बराबर क्या होगा, जीपी इंटू क्या हो गया, पीपी बटा 100। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने को आर वी दे रखा, कितने दे रखा बताओ, खुद ने दे दिया उसने, वास्तविक मूल्य बराबर क्या होगा बताओ, जीपी कितना है एक्स और पीपी कितना बताओ 90%, क्या हो गया 90 बटा 100। कुछ नहीं करना, अपने क्या करना है, वज्र गुणा करना है, 80% भाग क्या हो गया बटा 1 बराबर क्या होता है एक्स गुणा 90% बटा क्या हो जाए बताओ 100। ठीक है, गुणा कर दो, वज्र गुणा करेंगे ना, बताओ कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, तो 100 गुणा क्या हो जाएगा 80% बराबर क्या बताओ, क्या होगा, 1 गुणा एक्स गुणा कितना हो गया 90% हो गया। सिंपल सी बात है, एक्स वाली संख्या क्या होती है, नीचे की ओर जाती है, क्या हो गया 100 गुणा क्या हो गया 80 भाग कितना हो गया 90, कितना हो गया 90 हो गया, जीरो से जीरो कितना होगा, जीरो से जीरो कितना बताओ 800 बटा 9, 800 बटा 9 कितना बताओ, 9 इंटू 88 आएगा क्या, वाह अब तो बहुत खतरनाक बोल रहे हो आप। 9 कितना हो गया 88.88, कितना बताओ 88.88% आ जाएगा, 88.88, एक्स का मतलब क्या हो गया, क्या है बताओ अंकुरण प्रतिशत, तो 88.88 आए। देखो आप, अमित ने किया है बहुत अच्छा, अजय ने किया 88.88, बताओ कोई समस्या है क्या इसमें, वज्र गुणा करना था, ये तो करना था, इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी गलत करके आया दे, क्योंकि उनको एक ही मालूम है गुणा ही करना है। पहली बार ऐसा आया, तो हमेशा गुणा करने का देते जीपी इंटू पी में देते, लेकिन पहली बार उसने क्या दिया, वास्तविक मूल्य क्या दिया उसने, ध्यान रखना इस चीजें। कर लोगे ना, अब तो कर लोगे ना, दो ही तरीके के क्वेश्चन आते, दोनों मैंने करा दिया आपको, ठीक है। अब बताओ कई बार क्या दे देगा, हो सकता है वो अंकुरण प्रतिशत दे दे और अपने क्या पूछ ले शुद्धता प्रतिशत, तो बात है कि क्या होगा वज्र गुणा, क्या होता है वज्र गुणा, कर लोगे ना आप इसमें, तरीका क्या है, दो ही है, एक तो क्या गुणा होगा, फिर क्या लगेगा वज्र गुणा होगा, कर लोगे ना आप इसमें दोनों, ठीक है, ठीक है। आप देखेंगे पौधों की जनसंख्या, किसकी बात करते हैं, पौधों की जनसंख्या, पौधों की जनसंख्या, पौधों की क्या होती है जनसंख्या, बराबर कैसे बताओ, क्षेत्रफल बटा, बताओ क्या क्षेत्रफल बटा क्या हो गया अंतराल, क्या हो गया बताओ अंतराल, या अपन बोल सकते हैं इसको क्षेत्रफल किसे बताओ, एक हेक्टेयर कितना हो 10,000 मीटर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा आर इंटू पी, और हमेशा किसमें होता है मीटर में, किसमें होता है मीटर में, मतलब क्षेत्रफल किसमें होगा हेक्टेयर में, तो एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं 10,000 होते हैं, और अंतराल किसमें होता है आर इंटू पी, आर का मतलब क्या होता है, क्या होता है रो इंटू रो, मतलब पौधे से पौधे की दूरी, कतार से कतार की दूरी, आर मतलब क्या, रो मतलब क्या हो गया, आर का मतलब क्या होता है रो, रो मतलब क्या हो गया कतार, क्या हो गया कतार, और पी मतलब क्या हो गया प्लांट, और प्लांट का मतलब क्या हो गया पौधा, मतलब कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, जैसे मान लो अपन बात करते हैं ना, पौधे फसल की बुआई करते हैं, तो अब एक पौधा तो यहाँ होता है, एक पौधा यहाँ होता है, तो क्या पौधे से पौधे की दूरी, और ये दोनों क्या होगी इस कतार से इस कतार की दूरी होगी, तो रो इन प्लांट इंटू प्लांट हो गया, तो मतलब कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है, ठीक है, या तो फॉर्मूला होगा या न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है। अब सुनना, नेक्स्ट बात करें अपन, बात करते हैं होता है कौन सा टेस्ट वेट, इसकी बात करते हैं टेस्ट वेट, इसको बोलते हैं अपन टी डब्ल्यू, क्या बोलते हैं टी डब्ल्यू लिखाएगा, इसको बोलते हैं परीक्षण भार, क्या बोलते हैं इसको परीक्षण भार, क्या बोलेंगे इसको, एक होता है एस आई, क्या होता है एस आई, इसको बोलते हैं सीड इंडेक्स, बीज कौन सा हो गया, कौन सा हो गया बीज सूचकांक, इसकी बात करते हैं बीज सूचकांक, क्या हो गया बीज सूचकांक, ठीक है। क्या होगा टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स हो गया, ध्यान रखना इन दोनों का,
वहां पर ऐसा ही लिखा गया, क्या लिख सकते हैं, TW होता है। ठीक है, अब सुनना, ये होता है बताओ किसका, 1000 दानों का वजन। किसका होता है, 1000 दानों का वजन, दानों का वजन। ठीक है डियर, और ये क्या होता है बताओ, 100 दानों का वजन। किसकी बात करते हैं, 100 दानों का वजन, 100 दानों का वजन। ये तो क्या होता बताओ, क्या होता है इसमें, 1000 दानों का वजन। ये क्या होता बताओ, 100 दानों का वजन। ये तो क्या होता है, 1000 दानों का वजन, मतलब 1000 दाने के वजन को क्या बोलते हो बताओ, क्या बोलेंगे उसको, टेस्ट वेट। मतलब क्या बोलेंगे उसको, क्या होता है, परीक्षण भार बोलेंगे। और 100 दाने के वजन क्या बोलेंगे, सीड इंडेक्स। इसमें वालों 100 दाना लू, 100 दाना का वजन करूं, उसको क्या बोलेंगे बताओ, सीड इंडेक्स। 1000 दाने का वजन क्या बोलेंगे। तो सिर्फ वजन ही करना था तो एक ही कर लेते, क्यों करते। अगर मान लो दाने पतले होते हैं, दाने क्या होते हैं, पतले, तो 100 दानों में उसकी एक्यूरेसी का मालूम नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं दानों की संख्या लेते हैं ज्यादा, ताकि ज्यादा हमें आराम से एक्यूरेसी आ सके। क्योंकि भाई 100 दाने में हो सकता है छोटे बड़े हो तो क्या हो, दिक्कत हो जाती है। और बड़े बीजों के लिए कौन सा करते हैं, सीड इंडेक्स। भाई बड़े बीजों में ज्यादा ज्यादा 100 दानों में आराम से एवरेज का मालूम चल जाता है। तो 1000 बीजों की मतलब वजन को क्या बोलते हो बताओ, 1000 बीजों की वजन को परीक्षण बार, 100 बीजों के वजन को। अब इससे बीज दर कैसे याद करें, इसकी याद करें बताओ, बीज क्या होगा बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या होता है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब सुनना, चाहे रट लो चाहे समझ लो। सबसे पहले क्षेत्रफल कितना बताओ, कितना हो गया, एक हेक्टेयर कितना होता है बताओ, 10,000 मीटर स्क्वायर, बराबर क्या हो गया, TW। क्या बताओ, TW। और यहां पर क्या होगा, R/P। और किस में होगा बताओ, ये M मतलब क्या हो गया, मीटर में। M मतलब क्या होगा बताओ, मीटर में होगा। सर क्लास नहीं, बीच बीच में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, देखो डियर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, R/P क्या लगेगा बताओ, R इंटू क्या होता है, P। R/P का मतलब क्या होता है, R/P। ठीक है, रो इंटू प्लांट। अब सुनना मेरी बात, यहां पर TW लिख दिया, और यहां पर आता है GP इंटू क्या हो गया, PP। GP इंटू क्या होता है, यहां तक रखना पड़ेगा आपको। बताओ क्या लिख रखा मैंने, 10,000 गुना TW बराबर क्या होगा, R/P GP इंटू PP। ये रट लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सुन लो, समझने की चीज है। प्रतिशत है तो क्या लगाए बताओ, 100 गुना दोनों का प्रतिशत आ गया, तो क्या हो गया, 100 गुना 100। अब टेस्ट वेट होता है कितने दानों का वजन है, कितना होगा बताओ, 1000 दानों। किसका बताओ, 1000 दानों का वजन होता है। लेकिन हमेशा टेस्ट वेट अगर मैं बोलूं, गेहूं का परीक्षण बार कितना होता है, 40। कितना होता है, 40 ग्राम। क्या होता है, लेकिन बीज दर किसमें याद करनी है अपने को, किलोग्राम में। इसका मतलब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितने भाग देंगे बताओ, 1000। कितना भाग देंगे बताओ, 1000। ये अपना फॉर्मूला तैयार हो गया। दोबारा देखो आप, क्या करना अपने को, क्षेत्रफल कितना बताओ, 10,000 गुना TW, R/P हो गया बराबर GP इंटू VP। GP का मतलब 100, PP का मतलब क्या हो गया, 100। ये 100 1000 कहां से आए, परीक्षण बार कितने दानों को होता है, 1000। और 1000 क्यों लगाए बताओ, क्योंकि परीक्षण बार किसमें होता है, ग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के कितना भाग लगते हैं इसमें, 1000। चाहे रट लो चाहे समझ लो इसको। ठीक है, एक और होता है बीज दर का, किस बात करते हैं, बीज दर की बात करते हैं। किसमें होता है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ज्यादा क्या होता हो, क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 हेक्टेयर, गुणा क्या होता हो, SI। SI मतलब क्या हो गया, सीड इंडेक्स। गुणा क्या हो जाएगा, 100 गुणा 100 बटा क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा इसमें, R/P, R/P। इसमें बताओ मीटर। गुणा क्या हो गया बताओ, GP इंटू PP। GP इंटू क्या हो गया, PP। GP इंटू PP कितना हो गया बताओ, 100 इंटू 100। अब सीड इंडेक्स होता है कितने दानों का वजन होता है, 100। तो कितना लगा रहा हूं मैं, 100 होगा। यहाँ पर 1000 क्यों है, गुणा, हमेशा सीड इंडेक्स में किसमें होता बताओ, ग्राम में। किसमें होता है, किलोग्राम करने के लिए कितना भाग दूंगा बताओ, 1000। कितना दूंगा, 1000। अब चाहे आप रट लो चाहे समझ लो, ये फॉर्मूला पूछते ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला पूछते हैं, इसका न्यूमेरिकल पूछने का 0.001% चांस है। लेकिन फिर भी अपने एक बार करवा दूंगा एक न्यूमेरिकल, ये समझ में आएगा नहीं बताओ आप, अरे आएगा नहीं आए, कर लोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं। रटना, रटने वाले रटे थे इसको, लेकिन अपने रटना नहीं है। क्या करोगे आप, 10,000 गुणा क्या हो गया, TW, R/P इंटू GP इंटू PP। याद कर लिया। अब ये 100 इंटू 100 क्यों लिखे, GP इंटू PP होता है। ये 1000 क्यों लिखा, 1000 दोनों का वजन है, और वजन किसमें होता है, ग्राम में। किलोग्राम करने के लिए कितने भाग देते हैं, 1000। यहां पर भी क्या होगा, 100 इंटू 100 मतलब GP इंटू PP। ऐसा ही किसका होता है, 100 दानों वजन होता है। और 1000 क्यों लगा बताओ, किलोग्राम को मतलब ग्राम को किसमें करने के लिए, किलोग्राम। यहां तक समझ में आ गया। अब अपने को सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते अंतराल का। किसका पूछते, अंतराल का पूछते, बाकी किसका नहीं पूछते, लेकिन सबका लिखाएंगे अपने एक बार। ठीक है, दोनों में करा दूंगा। ठीक है, उसको
लिख लिया से मैंने। नेक्स्ट चलो। गए भैंस के पेट आ जाएंगे। तो तुम इतना एसी यूज क्यों करते हो? बीमार नहीं पड़ते हो? सही लगता है एसी? मजे तो सुपरवाइजर वाले ले रहे हैं, 2-2 एसी। पैसे ज्यादा दिए आपने, भरपूर मात्रा में। सही बात है कि नहीं? लिख लिया? नेक्स्ट करो। सर लिखेंगे कैसे? कॉपी नहीं दिखाई दे रहे हैं? सब दिखाई दे रही है आपको। हर काम उजाले में नहीं होते। लिख लिया? क्लियर? लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैसे आएंगे इसमें। लिखो, यदि मक्का के पौधों का अंतराल, यदि मक्का के पौधों का अंतराल 60 गुणा 40 सेंटीमीटर हो, यदि मक्का के पौधों का अंतराल, यदि मक्का के पौधों का अंतराल 60 गुणा 40 सेंटीमीटर हो, 60 गुणा 40 सेंटीमीटर हो, तो बताओ, तो बताओ 1 हेक्टेयर में कितने पौधों की संख्या होगी? 1 हेक्टेयर में कितने पौधों की संख्या होगी? 1 हेक्टेयर में कितने पौधों की संख्या होगी? गाना का एमप्यूटी सुपरवाइजर क्वेश्चन पूछा गया है, टीए गेम दोनों में से क्वेश्चन पूछा गया है, अपने को आना चाहिए। बताओ कितना होगा इसमें? साठ गुणा 40 सेंटीमीटर हो तो बताओ कितना होगा? करो, देखो नहीं कर पाओगे मुझे मालूम है, आप समझा लेता हूँ। देखो अब करो, देखिए।
अब देखो आप 24 तो कर रहा है, देखो आप कितना कर रहा है, ऐसी गलती करोगे आप। सबसे पहले याद रखना जिंदगी में क्या याद करना अपने को, जो यहाँ पर जो सेंटीमीटर था उसको किसमें कन्वर्ट करना अपने को, सबसे पहला ध्यान कौन सा होना चाहिए, सेंटर में किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, मीटर। बस एक चीज याद रखना, अगर उसमें ऑलरेडी मीटर में तो कन्वर्ट नहीं करना अपने को, किसको करना ओनली, अगर और इधर देखो बाद में समझ लेना, लिख लेना बाद में, पहले कहाँ किसमें कन्वर्ट करना है इसको, मीटर में। चाहे सेंटर में दे रखा, किसमें दे रखा है, लेकिन सबसे किसमें करना, मीटर में कर, बस ये ध्यान रखना अपने को। और अपने वालों को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने भाग देना पड़ता है, 100 का भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पर बताओ मीटर का तो कितना है 0.6 और सेंटीमीटर कितना था 60, यहाँ पर 0.4 क्या है मीटर है और सेंटीमीटर कितना है 40, गुना भाग किया कितना हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर एक ही हो गया, एक ही मीटर हो गया। ये भी किसमें बताओ, मीटर में है ना, ये भी मीटर में क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बताओ 41,066, कितना हो गया 41,066। याद रखना किसमें कन्वर्ट करोगे आप, किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर में। किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर में। कर लोगे, समझ में आएगा नहीं बताओ, लिखो आप एक बार। अभी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, देखो करते हो कि नहीं करते हो आप, मेरे हिसाब से आप करते हो। ले लिया, देखो लिखो, ध्यान रखना पौधों की जनसंख्या आनी चाहिए, समझ में आ नहीं आया, आएगा नहीं समझ में, मतलब किसमें कन्वर्ट करना अपने को, मीटर को सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट करना अपने को, बस ये चीज याद रखना, कोई चीज याद नहीं, ठीक है। और अपने इसलिए मैंने बताया आपको 60 में किसका भाग दिया, तभी समझ में आए, कितना है बताओ 0.6, 40 में किसका भाग दिया, कितना है बताओ 0.40, ताकि अपन समझ जाए क्यों कन्वर्ट किया अपन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गेहूं में पौधों का अंतराल, देखो यदि गेहूं में पौधों का अंतराल, गेहूं में पौधों का अंतराल 80 गुणा 3 सेंटीमीटर हो, 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 तो बताओ, तो बताओ, बताओ एक हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी होगी, तो बताओ एक हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी होगी। बेटा ऑनलाइन पूछ रहे, मनीष से पूछ रही है इसे पौधों की संख्या कैसे आई, बेटा मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया था तो क्लास स्टार्ट हुई, अंतराल बटा आर इंटू पी, अंतराल आर इंटू पी, देखना है उसको, फॉर्मूला दोबारा समझा दूंगा। 80 गुणा 30 बताओ कितना होगा, करो देखिए, मैं देखना चाहूंगा कौन कौन करता है और क्या गलती करते हो आप, 100% वही गलती करोगे जो आप चाहोगे, देखना आप। करो अब इसको, अब मैंने बता दिया तरीका, तो 2 मिनट दे रहा हूँ, चेक करूंगा मैं कॉपी। तेजल, क्लियर। अब क्या क्या किया, देखो देखता हूँ मैं, ऑनलाइन बताना कितना आएगा, उधर कहाँ किया, अभी तक तो फॉर्मूला नहीं लगाया, अरे दादा फॉर्मूला लगा,
आता क्यों बड़ा भाग आए तब करे ना साहब साहब ये क्या आगे 10,000 तो लिख दिया, ये तो लिखना सभी को था। आगे वाह है मेरे नहीं मालूम, मैंने बता दिया एक बार। वाह क्या मैथ है तेरी यार, क्या मैथ है तेरा। तो इसका दोस्त है यार, तू थोड़ा करेगा ऐसा, अलग थोड़ा करेगा तू भी तो इसका दोस्त है ना। ये क्या क्या 33 कहां से आए? बोले 33 कहां से लेके आ गया दादा? 30 का 33 कर दिया। वाह हाँ आगे आगे कर रहा हूँ अभी। अरे कर रहा है तो कब तक करेगा? ठीक है कहा है तो वह जमाया कहा फॉर्मूले बता। तीन है, तीन 30 है। नजर कमाता है तेरे को है? कितना है? हाँ, काट दे। अरे दिमाग भोटा कर। कितना है यहाँ पर, कितना तो बोलिए बता है? कितना है? दोबारा बोलना। तीन है यार तो, लेकिन तू कितना करेगा बता। बता कितना करेगा? ओ भगवान उठा ले रे भगवान मेरे को। और बता फिर आगे चला आगे अब मैं क्या करूं बताओ आप। अब आज देखो तो मामला 3 में सुखा भाग नहीं देना रहा। अरे भाई साहब पौधों की जनसंख्या किसकी? गेहूं की। पौधों की जनसंख्या बराबर क्या लिखोगे? 10,000 बटा क्या लिखोगे बताओ? अब बताओ अपने अब बताओ कितना? 80 था ना? 80 सेंटीमीटर मीटर मीटर कितना होगा? 100 का भाग देंगे कितना बताओ? 0.0 क्या हो गया? 8 मीटर हो गया। सही बात है कि नहीं बताओ? अब आधे तो क्या 0.3 ही लिख दिया हुआ मामला। अरे देखो झूठ मत बोलो, देख के आया कहीं और लिखा है मुझे मालूम है। झूठ मत बोलो। मैंने 5-7 तू कौन सा खुश हो रहा है? अरे गेंडे 0.3 से गुना कर रहा है और जैसे मैं आया तो काट दिया उसने, काट दिया फिर भाग दे रहा है। भाग टूटी 0 ऐसे दिखा रहा है मेरे को। तेरा टूट गया सब कुछ जाने लगा। अरे सिंपल सी बात है, क्यों भाग लगाना है आपको? भाग लगाने के लिए बोला मैंने आपको, कितनी बार समझाया मैंने आपको। क्या करोगे? 3/100। इसका क्या लगाओ आप? पॉइंट लगाओ। क्या लगाओ? इसका पॉइंट लगाओ। क्या लगा दिया? पॉइंट। 1 2 1 2 1 2 है कि? कितना है बताओ? 0.0। लेकिन आप तो 0.3 कर रहे हो, इसलिए कराना जरूर था क्योंकि ऐसे संख्या हो जाता है। बताओ कितना आएगा? 0.8 मीटर गुना कितना हो जाएगा? 0.03 मीटर हो गया। बराबर कितना है बताओ? कितना है? 0.8 गुना 0.03 बराबर कितना होगा? 0.024। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया। बटा क्या हो जाता हूँ? 10,000। यहाँ पर कितना है? 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया। बताओ कितना आएगा? 10,000 भगा 0.024 बराबर कितना बताओ? हाँ 4 लाख। कितना है बताओ? 4,16,666। 4,16,600। क्या बात है यार। कि सर आगे तो बाद में बढ़ेंगे, पहले इधर तो देख ले। बाघ 3 में नहीं भाग लग रहा, सो का ही। इन गैंडों को एक एक चीज बतानी पड़ती है, इसलिए बताया मैंने चीजें। इसलिए मैंने बताया क्योंकि कई बार वहां पर क्या होता है, अपने एक ही आदत पड़ जाती। कौन सा? 0.8 0.3। इसलिए मैंने 3 दिया ताकि आपको मालूम चले एक संख्या में भाग लगाते तो कैसे आता है। अब गुणा भाग तो आपको करना पड़ेगा भाई। हाँ आगे आगे डिस्कशन लंबा चल रहा है, लंबा। पहले डिस्कशन क्यों नहीं चल रहा? पहले क्यों नहीं चल रहा था?
कई बार क्या होता है, अपना लेवल नहीं लेकिन बता देता हूँ, कई बार पौधों की संख्या दे देता है, क्या देता है, पौधों की जनसंख्या दे देगा। फिर बताओ आर इंटू पी कितना रहेगा, तो आर इंटू पी याद करना लगना पड़ेगा। 10,000 का जो भी 4 ऑप्शन में है उसको क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तभी तो आएगा, सिंपल सी बात है, उसमें लिख लिया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसमें ओनली एक ही चीज याद रखना, क्या याद रखना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना। क्या करना बताओ, बाकी सब हॉर्टिकल्चर में काम आ गया और एग्रोनॉमी, दो न्यूमेरिकल फिक्स हो गए। हॉर्टिकल्चर में भी है, जैसे मान लो कि आम के पौधों की क्या हो गया अंतराल, वहां पर मीटर में देगा, इसमें देगा वहां पर, क्योंकि यहाँ तो हमेशा मीटर में लगते हैं, 2 मीटर गुणा 2 मीटर, तो सिंपल सी बात है। इसमें भी आया एमपीटी से पूछा गया था कि बताओ यदि कपास का पौधा 1 गुणा 1 मीटर पे लगा हुआ, क्या लगा बताओ, 1 गुणा 1 मीटर में लगा हुआ, तो बताओ 1 हेक्टेयर में पौधों की जनसंख्या कितनी होगी, 10,000। क्योंकि भाई 1 गुणा मीटर तो खुद ने दे दिया, तो 10,000 बटा क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1 तो कितना बताओ, 10,000। समझ में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब लिखो नेक्स्ट। अब मैं इधर देखो, बीज दर का दोबारा बोल रहा हूँ, बीज दर का पूछने का चांस कितना है, 0.001%, लेकिन कोई नहीं, एक न्यूमेरिक बता देता हूँ, ठीक है। लिखो इसमें, देखो मक्का की बीज दर क्या करोगे, मक्का की बीज दर क्या होगी, मक्का की बीज दर क्या होगी यदि, इधर देखो आप, यदि टेस्ट वेट कितना है 200 ग्राम, जीपी कितना है 90%, पीपी कितना है 80%, जीपी इंटू पीपी हो गया, टेस्ट वेट हो गया, और बताओ क्या चाहिए, आर इंटू पी, बताओ कितना, बताओ 60 गुणा 40 सेंटीमीटर। अब करो, देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपके हिसाब से, लिखो अब इसमें बीज दर का, करो याद, दे रखा मैंने पहले, क्वेश्चन लिखो आप, हाँ लगाओ, देखिए मक्का की बीज दर क्या होगी, मक्का की बीज दर क्या होगी, मक्का की बीज दर क्या होगी, जीपीपीपी दे रखा है, टेस्ट वेट दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। अब दिखाओ एक बार करके, आप तो कर नहीं पाओगे, ऐसे देख रहे हो ऊपर बागर बिल्लो इधर है। अब देखो मेरे को बताने की संख्या लिख लिया आपने, प्रश्न लिख लिया आपने, अब क्या ध्यान रखना है इसमें, देखो आप बीज दर किसकी बात करें, बताओ बीज दर, बीज दर किसमें बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इधर देखो आप समझो, फिर बाद में नहीं लिख लेना, बाद में देखो इधर, बताओ फॉर्मूला क्या है, क्या आएगा बताओ, 10,000 क्या होगा इसमें, 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया, गुणा टेस्ट वेट कितना बताओ, कितना हो गया 200 ग्राम, कितना हो गया, लगाओ 200 ग्राम इसमें, गुणा पता कितना बताओ, 100 गुणा 100, सही बात है फॉर्मूला का। यहाँ पर कितना लगाओ, आर इंटू पी में कितना बताओ, 0.6 गुणा गुणा 0.4, सही बात है, नहीं बताओ, गुणा क्या होता है यहाँ पर 90% गुणा 80% गुणा कितना बताओ, 1000 या 100, 1000 गुणा 1000, सही बात है, नहीं बताओ, यहाँ तक समझ में आगे कोई दिक्कत नहीं अपने कर लोगे, यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, पूछने की पॉसिबिलिटी 0.01% है, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन अगर किस्मत खराब होती तो पूछ लेगा मान लो, ठीक है। अब 0 0 काट दो, बताओ 0 कौन कौन सी कटेगी इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 1 और 2, बताओ कितना बचा इसमें, कितना हो गया 100 गुणा 2, सही बात है कि नहीं, बताओ बटा क्या हो जाएगा इसमें 0.6 गुणा 0.4 मीटर, गुणा क्या हो गया 92 72, 92 कितना हो गया, 92 कितना हो गया 72 हो गया। इधर देखो आप पहले समझो इसको, इस पॉइंट को हटाऊं या फिर अपन डायरेक्टली करें, बताओ ऐसे कितना हो गया 200, कितना हो गया 6 चौका 0.24 गुणा कितना हो गया 72। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं, इस पॉइंट को मैं हटाऊं तो क्या करूं बताओ,
दो जीरो ऊपर लगा तुम्हें, क्या लगा बताओ, 200 क्या हो जाएगा, दो जीरो ऊपर लग गई, बटा क्या हो जाएगा 24, गुणा क्या हो जाएगा 72, 24 गुणा क्या हो जाएगा 72, बस आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, तो कितना आएगा इसमें 24 इंटू 72 कितना बताओ 1700 क्या होगा 28, 1700 कितना इसमें 20,000, 20,000 है नहीं, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा, तो 20,000 कितना हो गया 1728, कितना होगा 11.5, कितना बताओ 11.5, बताओ 20,000 कितनी आएगी, कितनी आएगी बताओ 20,000 11.5, क्या बताओ 11.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 11.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब मक्का की 20,000 कितनी आएगी बताओ यहाँ पर 11.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर आप अंतराल इतना लोगे, 20,000 इतना लेते हो, टेस्ट पे इतना लेते हो, ठीक है। लिखो अब इसको, सिंपल है एकदम सिंपल। मालूम नहीं आपको क्यों नहीं आता, बस एक याद रखना कौन सा अपने को पॉइंटों में कैसे करता है, ध्यान रखना। लिलियन डन, इधर एसी चलते हैं तुम्हारे यार, एसी में बीमार हो गया तुम्हारी इस एसी से। समझ गए ना। अगर यहाँ टेस्ट वेट आता तो क्या करते, 1000 कर दिया, और सीड इंडेक्स आता तो क्या करते हैं 100 कर देते, कर लो कोई दिक्कत नहीं। सब आया नहीं समझ में, समझ में आ गया आपके, देखो तो एक क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन को कर दिया ना आपने, ठीक है समझ लो, और इसके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है इस प्रकार के क्वेश्चन की, तो आपको चॉकलेट अभी ला के दूंगा, चॉकलेट अभी ला के दो। लिखो, यदि यदि आलू में पौधों का अंतराल, यदि आलू में पौधों का अंतराल, यदि आलू में पौधों का अंतराल, अरे तो पहले पढ़ लेना दादा, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया था कि अभी पढ़ाएंगे 7 करोड़ में कितना चाहिए, 200 चाहिए, 220 करोड़ के लिए चाहिए। यदि क्या बोला, यदि आलू में पौधों का अंतराल 80 गुणा 40 सेंटीमीटर हो, 80 गुणा 40 सेंटीमीटर हो, 80 गुणा 40 सेंटीमीटर हो, तथा तथा एक, हाँ पौधों का अंतराल कितना है मैंने बताओ, तथा एक कंद का वजन, एक कंद का वजन 200 ग्राम हो, कंद जानते हो ना कंद, एक कंद का वजन 200 ग्राम हो, एक कंद का वजन 200 ग्राम हो, एक कंद का वजन 200 ग्राम हो, तो बताओ एक हेक्टेयर में, तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने कंदों की आवश्यकता होगी, कंद मतलब वो वाले कंद है ना, कंदों की आवश्यकता होगी, कितने कंदों की आवश्यकता होगी, कितने कंदों की आवश्यकता होगी। अब सुनना
भाई बीज दर में तो क्या बीज दर याद करे थे, लेकिन आलू को तो बीज के थोड़ा लगाते, किसे लगाते कंधों से लगाते, और गन्ने किसे लगाते, सेट से लगाते। लेकिन अगर मान लो अपने पास बीज नहीं है और आलू में क्या है, कंद है, तो मैं तो कंद की पूछूंगा ना भाई कितना कंद चाहिए बताओ। अब कैसे करोगे? अब मैं समझा रहा हूँ, इसको याद रखना, अगर आपने इसको याद रखा हो तो कर दोगे आप। जैसे मान लो अपनी क्लास में कितने बच्चे अभी फिलहाल 50 मान ले, कितना मान लो आप 50, ठीक है। और आपने बोला सर आज पार्टी चाहिए, क्या चाहिए, और पार्टी में क्या चाहिए, लड्डू, क्या चाहिए, बहुत मत सोचना क्या चाहिए आपने को, लड्डू। अब मैं बोलूँ चलो ठीक है आपको लड्डू चाहिए, लड्डू मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं ऑर्डर दिया, ऑर्डर लड्डू का दूंगा, तो सबसे पहले क्या करूंगा बताओ, कितने कैंडिडेट है, काउंट करूंगा कि नहीं करूंगा मैं, या तो मैं काउंट करूं, मैं खुद दे दिया, या काउंट करने का तरीका हो कि एक टेबल पे कितने, 5 10 टेबल है, कितना हो गया, 50 हो गया कि नहीं हो गया। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, पौधों की जनसंख्या याद करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर दे रखा है नहीं दे रखा हो तो ठीक है। अब मैं बोलूं बताओ कि एक बच्चे को मैं एक लड्डू दूंगा, कितना लड्डू दूंगा, कितना लड्डू दूंगा, एक, ये मेरे फिक्स लगाना है। और मैं बोलूं एक लड्डू का वजन 100 ग्राम है, कितना ग्राम है, अंदाज मानो एक कितना है बताओ, 100 ग्राम का, तो बताओ 50 का कितना हुआ, लड्डू की संख्या कितनी होगी 50, और लड्डू की संख्या कितनी बताओ 50 होगी, ठीक है। और एक लड्डू का वजन कितना बताओ, 100 ग्राम है। अब बताओ मैं क्या करूंगा, इसको 50 को किससे गुणा करूंगा, 100 से करूंगा ना भाई, बताओ कितना आएगा, कितना हो गया रे, 5000 ग्राम। 5000 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 5 किलो, कितने किलोग्राम बताओ, 5, सही बात है नहीं, तो मैं ऐसे करूंगा कि नहीं करूंगा मैं, ऐसे। जैसे मान लो आलू का अगर खेत लगता है, तो मैंने बोला भाई ये अपना खेत है, और इसका अंतराल कितना है, 60 गुना 80 गुना 40, 80 गुना कितना हो गया 40, 80 गुना कितना हो गया 40। यहाँ कंद मतलब आलू, रखूंगा आलू, तो मतलब सबसे पहले मेरे को याद होना चाहिए बताओ कितने आलू कंदों की चाहिए मेरे, वो मेरे को आ गया, और मेरे को एक कंद का मालूम है कितना है, 200 ग्राम है, तो गुणाई तो करूंगा ना। समझ में आया नहीं, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ आया कि नहीं समझ, पहले अब दोबारा बताओ आपको। सबसे पहले क्या क्या करोगे, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या मतलब 10 आ गई, कितनी आ गई 10। अब बोला बोला एक पौधों की संख्या में कितना वजन है, 200 ग्राम है, तो 10 में कितना आएगा, 10 से गुणा करूंगा कि नहीं करूंगा, कंदों की संख्या की बात करते हैं। अब सुनो इसमें क्या करेंगे, तो अपन सबसे पहले क्या करें बताओ, आलू की जनसंख्या, आलू की क्या करेंगे, जनसंख्या, जनसंख्या तब करेंगे तभी तो कंद रखेंगे ना वहां पर, जनसंख्या मतलब कंदों की संख्या, तो अब क्या बताओ 10,000 बटा क्या हो जाएगा, 10,000 बटा क्या हो जाएगा, कंद कितनी बताओ 0.8 मीटर गुना कितना हो गया 0.4 मीटर, कितना बताओ ये कितना है, कितना हो गया 8 चौक 32, तो 10,000 बटा कितना हो गया, कितना हो गया 0.32, 0 पॉइंट कितना हो गया 32 मीटर स्क्वायर हो, कितना बताओ ये, कुछ आता जाता तो है नहीं, कैलकुलेशन करते नहीं हो, कितना है रे, कितना है रे 0.32, 31,250, कितना है 31,250, मतलब पौधों की जनसंख्या कितनी है बताओ, पौधों की संख्या कितनी है 31,250, मतलब 31,250 क्या चाहिए अपने को, कंद चाहिए, क्या चाहिए, कंदों की संख्या कितनी बताओ। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आलू की जनसंख्या है कंदों की संख्या, ये बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता बताओ, इतना समझ गया है ना। तो समझने के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आलू की जनसंख्या, या क्या हो गया कंदों की संख्या, सही बात है कि नहीं बताओ भाई, जनसंख्या मतलब कंद कितने लगेंगे, कितने लगेंगे कंद बताओ 31,250। अब अपने को 31,250 चाहिए, इसका मतलब एक कंद का वजन हो, तो अपने को वजन से आराम से मालूम चल जाएगा, बताओ एक कंद का वजन कितना है, एक कंद का वजन बराबर कितना हो गया 200 ग्राम हो गया, 200 कितना हो गया ग्राम। अब मेरे पास कंद कितने, 31,250 कंदों का वजन, कंदों का वजन बराबर कितना करो बताओ, तो 31,250 क्या हो गया ये, गुणा कितना होता है बताओ 200 ग्राम, कितना हो गया, कितना है बताओ, 0 0 और 0 0 लगा देंगे ना, 5 दूनी 10, कितना हो गया 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 2 और कितना हो गया 6, क्या हो गया बताओ ग्राम, कितना आएगा ये ग्राम। अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना बताओ, 1000 का भाग दूंगा, क्या करूंगा 1000 के भाग में 3 जीरो गायब हो जाएंगे ना, कितना बताओ मेरे पास कितना आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा 6,250, सही है ना किलोग्राम। अगर मान लो मैं इसको क्विंटल में करना चाहूंगा तो किसका भाग दूंगा, 100 का, किसका भाग दूंगा, किलोग्राम कितना होता है 100 का, कितना बताओ मेरे पास 62.5 क्या आएगा क्विंटल, क्या होगा बताओ क्विंटल आएगा। अगर मैं टन में कन्वर्ट करना चाहूंगा कितना बताओ,
10 का भाग दूंगा ना, तो 10 क्विंटल, 10 एक टन में कितने होते हैं? 10 क्विंटल। कितना बताओ? 6.25 क्या हो गया? टन। क्या चाहिए बताओ? टन। समझ में आएगा कि नहीं बताओ? नहीं समझ में आए? सिंपल है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कंदों की संख्या याद करनी है। इतने कंद चाहिए। अब अपने इतने कंद चाहिए और एक कंद का मालूम है भाई, एक कंद का वजन कितना होता है, तो आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते भाई? अपने को मालूम है, जैसे मालूम है, बोलो आपको कि ये तो पौधों की जनसंख्या दिया, मालूम नहीं, अगर डायरेक्टली दे देता बताओ 1 हेक्टेयर में 10,000 पौधों की संख्या, कितनी 1000 पौधों की संख्या, तो बताओ अपने को एक पौधे का वजन कितना है? 10 ग्राम है। तो बताओ कितना वजन की आवश्यकता होगी? तो कर लगे आप, कोई दिक्कत नहीं। लिखो एक बार, एक और करता हूँ क्वेश्चन, लिखो है। पैसा बैक। पढ़ाई कर लिया, अगर पढ़ाई नहीं करता है। बाल क्यों नहीं कटाया थे? तूने बोला था क्या? इधर अरे भाई रे, क्यों नहीं कटाया है? मंडे नहीं, कल। कल अगर बिगर बाढ़ आ गया ना, तेरा मैं काट दूंगा कैची से पीछे, ऐसे कैसे। बेटा बालों का नाम लेते छुप गए तो, अरे मामला क्या हो गया? लिख लिया? कैची किसी के पास है क्या? कल लेके आना, कोई सल्टाई देता हूँ तेरे, नहीं गजनी बढ़ाई देता हूँ तेरे। कल तक सही हो जानी चाहिए। अच्छा भगवान ने इतना शकल दे रखा है, अच्छा अच्छी बाल कटाए तो अच्छा लगेगा ना। एक कटा रखा है? नहीं, गुरुवार सब कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे काम में कोई गुरुवार शुक्रवार कुछ नहीं करता है। नहीं तो कल कैची लेके आ जाना, कोई इसका दोस्त कौन है खास, समझ गया ना? तू तो लेके आएगा, मुझे मालूम। कल कैची लेके आ ही जाना, मैं कर दूंगा इसे, कल ले आना कल। है? कब? कहाँ पे जाएगा? क्यों? कटा के जाना? आए तो कटवा के आना है, दोबारा क्लास हो जाना अपना। ऐसे मतलब ये क्या, कौन सी दुनिया में कटिंग कराई है तूने? देखो रे, लिख लिया होगा? लिखा। अब एक खुद करके लेके आओ घर से, और मुझे मालूम 100% कर। ये देखो, यहाँ तक तो ये तो अपने खुद को मालूम ना कैसे किया मैंने, किलोग्राम में कैसे आया, क्या है बताओ, टन में कैसे आया, समझ गए? नहीं तो लिखो, आप क्वेश्चन लिखो एक। यदि ये कर करके लगे, समझ में आ जाएगा। देखो, यदि गन्ने में पौधों का अंतराल, यदि गन्ने में पौधों का अंतराल 120 गुणा 60 सेंटीमीटर हो, गन्ने में पौधों का अंतराल 120 गुणा 60 सेंटीमीटर हो, 120 गुणा 60 सेंटीमीटर हो, 120 गुणा 60 सेंटीमीटर हो, तो बताओ, हाँ ऐसे लिखना, तो बताओ एक हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में कितने सेट, एक हेक्टेयर में कितने सेट, सेट का मतलब समझ गए ना? एक हेक्टेयर में कितने सेट, एक हेक्टेयर में कितने सेट की आवश्यकता होगी, कितने सेट की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी मतलब सेट मतलब कितने, मतलब क्या हो गया? वजन में है ना, कितने सेट की आवश्यकता होगी? यदि एक सेट का वजन, नीचे लगा था टने क्या बोलते, सेट कह जाते, यदि एक सेट का वजन 150 ग्राम हो, यदि एक सेट का वजन कितना होता हो? 150 ग्राम। यदि एक सेट का वजन कितना हो? 150 ग्राम। यदि एक सेट का वजन कितना हो? 150 ग्राम। ठीक है यार,
कल करके लेके आओगे, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप करके लेके आओगे। सुपरवाइजर में क्वेश्चन कहाँ से दिए बताओ ना एक बार मेरे को, आपके पेपर में कहाँ से आएंगे? है और उर्वरक हो गया, जैवरक हो गया, और कौन सा हो गया? सिंचाई। ठीक है, ये दिया मैंने, कल पेपर बनाया मैंने दोबारा उसमें, मैंने सब कुछ दे दिया था, लेकिन कल मैंने दोबारा पेपर बनाया दोबारा। कौन सा? उर्वरक, जैवरक और सिंचाई। फिर मेरे एक बार मन इच्छा थी कि बस मैं 20 से भी दे दूं, लेकिन मैंने सोचा यार नहीं दिया।